मीनाक्षी लिख रही हैं, गुरुजी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कबीर दास जी को भगवान कृष्ण से भी ऊपर बता रहे थे। कह रहे थे कि कबीर दास जी परमेश्वर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मीनाक्षी जी और आप मेरे भाई बहन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात बहुत अच्छे से सुन लें। इस दुनिया में ज्ञान अज्ञान हर चीज की चर्चा हो रही है और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये जानना। लेकिन वैचारिक स्तर पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट शुड नो, क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किससे सुनना चाहिए किससे नहीं सुनना चाहिए। आपने जिसका वीडियो देखा, क्या वो वैष्णव परंपरा से है, क्या वो सनातन परंपरा से हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्हें एक नई कहानी लिखनी थी। और जो व्यक्ति ये कहता था कि जिन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट निकाली कि कबीर और ये सारी चीजें, वो इस समय जेल में है और ये सारे उसके चेले हैं जो इस प्रचार को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। न इनके पास कोई पुराणों का दर्शन है, न कोई भविष्य पुराण का दर्शन है, या कोई किसी पुराण का दर्शन नहीं है। ये सेल्फ मेड थ्योरी है इनकी। और ये लोग बड़ी मात्रा में मार्केट में काम कर रहे हैं, किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गलत गलत छाप के। तो ये शिष्य है रामपाल के जो जेल में है, वो व्यक्ति जो जिस दूध से नाता था उसी दूध की खीर बनवा के अपने भक्तों में बांटता था। और ये व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो गूगल पे चले जाना। इसने अपने आप को जगत गुरु बना दिया, जबकि ये कभी सभा में नहीं आया, कभी संतों के बीच में बैठना नहीं होता इस व्यक्ति का। और इसने सारे उन लोगों को चुना जिन लोगों के पास कोई ना गीता का ज्ञान था ना धर्म का ज्ञान था, और धीमे धीमे उन लोगों को बरगला दिया। अब उन लोगों को समझ में ही नहीं आता, तो जो उनको समझा दिया वो वैसे ही आंख पे पट्टी बांध के घूम रहे। तो ये कलयुग है, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। ये हमें जानना है कि हम किसको फॉलो करें और किसको फॉलो नहीं करें। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि आप इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि हम किसको सुन रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसको सुनना है ये जानना बहुत जरूरी है। आप बीमार पड़ते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश क्यों करते हैं? किसी के यहां भी क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जान महत्वपूर्ण है। लेकिन जान, किसी की जान इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान। क्योंकि एक व्यक्ति एक गलत राय दे के मर गया तो जिंदगी भर लोग उस गलत राय के साथ न जाने कितनी पीढ़ियां गुजार देंगे। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा, ज्ञान या डिबेट या लेक्चर हम किसका सुन रहे हैं, वो कौन है, क्या है, इसके बारे में जानकारी। जो अच्छे जो रीडर होते हैं, जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो किताब को पसंद नहीं करते, वो राइटर को पसंद करते हैं कि कौन राइटर है। राइटर से अंदाजा लगाया जाता है कि किताब कैसी होगी। जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो धूर्त लोग हैं, इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है और इनका काम सनातन को बदनाम करना है। एक ने एक पंथ बनाने की कोशिश की और उसका नाम रख दिया निरंकारी, और कहा कि हम निरंकार को पूजेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, निराकार पूजने के लिए ही है। लेकिन ऐसे महान साहब निकले कि निरंकार को पुजवाते पुजवाते अपनी तस्वीरें घर घर में लगवा दी। बात कर रहे हैं निरंकार की कि निरंकार को पूजो, और बहुत सारे बेवकूफों को इकट्ठा कर लिया। बेवकूफों ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा है, मूर्ति से बच जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। और धीरे से साहब ने अपनी ही मूर्ति सब घर में चेप दी, हर घर के अंदर अपनी तस्वीर लटकवा दी, गले में लटकवा दिया। और क्या कह रहे हैं, हम निरंकार को पूज रहे हैं। मेरे से एक मिले, मैंने कहा ये निरंकार क्या होता है? बोला साहब इतना बताया जाता है, यही निरंकार है। मैंने कहा अगर इतना है, ऊपर भी हथेली लगा रहे हो नीचे भी लगा रहे हो, तो ये तो आकार हो गया भाई साहब, निराकार नहीं हुआ। मैं क्या करूं इन मूर्खों का। कलयुग के लिए सही घोषणा की गई थी कि जब मनुष्य का ज्ञान गर्त में चला जाएगा तो कलयुग प्रबल हो जाएगा। कबीर की बात करें, श्री कबीर जी को अगर वास्तव में जानना है, कबीर को ये इनमें से कोई नहीं जानता कि कबीर कौन है। आपको ये और बता दूं, कबीर जी और कबीर जी के साहित्यिक
की खोज एक ब्राह्मण ने की थी, मिश्र थे वो, और कबीर जीवन भर राम राम करते रहे, जीवन भर राम राम करते रहे। लेकिन कबीर का एक दर्शन बड़ा सुंदर था कि जो बोल रहे हो वो करो, जो दिखा रहे हो और नहीं कर रहे हो, ऐसा दिखाना किसी काम का नहीं है। मूर्ति पूजा तो कर रहे हो लेकिन इंसान नहीं पूज रहे हो, ये ठीक नहीं है। कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन लोगों ने अपने तरीके से उसको प्रिडिक्ट करके एक नई थ्योरी डेवलप कर दी, क्योंकि जब तक नई थ्योरी डेवलप नहीं करेंगे, नई राजनीति नहीं होगी, नई चीजें नहीं आएगी, नई दुकान नहीं लगेगी। कबीर को जानने वाले देखें, कबीर राम कह रहे थे और आज लोग कह रहे हैं सब कबीर ही सब कुछ है। क्यों? दुकान ऐसे ही चलेगी। ये आपने कहा धन धन सतगुरु, मुझे पहली बार सुन रहा हूं। जो भी है भगवान कृपा करे। सतगुरु कौन है? धन धन मतलब धन्य है सतगुरु। वो धन्य है तो कौन धन्य है? धन्य कौन हो सकता है? धन्य वो है जो आपको सदमार्ग पर ले जाए, जो आपको सत्य पर ले जाए, और सत्य सिर्फ ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। आज की परंपराओं में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सनातन धर्म का, वो ये हो रहा है कि कई लोगों ने कहा ये भगवान पूज रहे हैं, भगवान पूजते पूजते पूजते, तो उनके कहा फिर हमारा क्या होगा? तो उन्होंने ऐसी थ्योरी डेवलप की कि धीमे 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 लोगों को भगवान का चेहरा दिखा के और दिखाते 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 अपने आप को पुजवाना शुरू कर दिया। वहां उन्हीं को पूजा जा रहा है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब एक पंथ इन्हीं में से है, शायद वो राधा स्वामी है, वो एक दूसरे के पैर छूते हैं, तो बगल में बैठा उसके क्यों नहीं छू रहे? भाई अगर तुम्हारे अंदर संस्कार है, जैसे हमारा सनातन धर्म कहता है कि सब में ईश्वर है, सब पूजनीय है, लेकिन नहीं जी वो हमारा ही है, वही पूजनीय है, बाकी सब अपूजनीय है। तो जो धर्म किसी और को अपूजनीय बता रहा है वो पूजनीय कैसे हो सकता है? प्रश्न फिर मेरे तो प्रश्न पर ऐसे ही होते हैं, और इसलिए आपको समझ में भी आते हैं। धर्म वही है जो सबके सम्मान की बात करे, धर्म वही है जो सार्वभौमिक पृथ्वी के नियम की बात करे, धर्म वही है जो जीवन के संतुलन की बात करे, धर्म वही है जो सत्य की बात करे, धर्म वही है जो असत्य का विरोध करे, धर्म वही है जो आपको इंसानियत सिखाए। और अगर ये सब चीजें उसमें नहीं है तो वो धर्म नहीं है। काश इस बात को समझे लोग। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ना उन्होंने गीता पढ़ी ना रामायण पढ़ी। अच्छा इसमें उनकी भी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को और अपने जैसे तमाम विचारकों को दोषी मानता हूं जिन्होंने उनके साथ काम नहीं किया। मैं सत्य कहता हूं, मैं कहीं ना कहीं मैं इसकी गिल्ट में स्वयं भी एक्सेप्ट करता हूं कि मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं जिन्हें समाज के हर वर्ग को सिखाना था कि लोगों ने मगर उनको सिखाना शुरू कर दिया जिनके पास पैसा था, जिनके पास नहीं था उनको सिखाना बंद कर दिया, उनको किसी और ने ट्रैप कर लिया। कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो ये समाज के अंदर कोई हमारा ही बंधु कहीं जा रहा है तो पहली गलती उसकी नहीं है, हमारी गलती है कि हम उसको क्यों नहीं संभाल पाए, उसको क्यों नहीं सिखा पाए, उसको क्यों नहीं बता पाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका सेल्फ ज्ञान, अगर मैं सेल्फ ज्ञान की बात करूं तो उनके पास सेल्फ ज्ञान है ही नहीं। यही कारण है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति को सत्य नहीं मालूम, इसलिए वो भटक रहा है।